हाय एवरीवन, कैसे हो आप सबके सब। मेरे को लगता है आप सबके सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज 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 उन्हें फॉलो करें। हर प्लान आपके वेटेज के हिसाब से बनाया है कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाय एवरीवन, आप तुम सबने कैलिब्रेटर सुना ही होगा, तो कैसे हैं आप सब? हाँ हाँ हाँ। तो आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे, बट चेक कर लें, ऑल आर रिकॉर्ड, ऑल आर गुड टू गो। यस, वी आर गुड टू गो। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। अब जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। क्यों? ताकि आपको नोटिफिकेशन डे टू डे मिलती रहे। अब आपको हम बता दें कि हमने निमसट की प्रिपरेशन की फ्री एक प्रथा चलाई है और हम उसी पे फॉलो करेंगे। तो हम आपको निमसेट की पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप प्लीज जाएं, जल्दी जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसको खूब 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 सारा प्यार दें, खूब 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 सारा इसको शेयर 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 कर दें। अब ये तो बात थी हमारी। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर का आकार। हमने कल क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा वेक्टर की इंट्रोडक्शन। वेक्टर की इंट्रोडक्शन क्या थी? हमने कल वेक्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी, हमने जिसमें पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय वेक्टर। तो आज एक बार हम 10 मिनट का रीकैप ले लें एंड देन उसके बाद हम आगे नया स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ा हमने वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? हमने पढ़ा दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल और एक वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी गिवन है। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है तो कुछ तो सिंबल होगा। तो हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, और जिसको हमने कैसे नाम दिया? ऐसे कि भाई अगर कोई वेक्टर लिखना है तो ये सिंबल यूज करोगे तभी तुम क्या लिख पाओगे? वेक्टर। हाँ या ना? तुमने बोला ठीक है। अब मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? तो तुमने बोला ये काम करो, उसके आगे लगा दो दो डंडियां। दो डंडियों का मतलब, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना। हमने कहा ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने बता दिया, तो एक नंबर बात। मैंने कहा ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा बहुत सारे वेक्टर होते हैं। एक तो जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा? जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, नो मैग्नीट्यूड। आया ना? तुमने बोला हाँ जी, बिल्कुल है जी। हमने बोला उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को तुम ऐसा लगा लो कि यूनिट वेक्टर इज यूज फॉर डायरेक्शन ऑल्सो। कि भाई साहब जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको एक्स एक्सिस पे जाना है, आपको वाई पे जाना है, आपको जेड पे जाना है। और यूनिट वेक्टर निकालने का हमने तरीका क्या पढ़ा? ये ए कैप। अब ये ए कैप कैसे निकलती है? ये निकलती है ए का डिटर्मिनेंट बाय ए का मैग्नीट्यूड। आया ना? तुमने कहा ठीक है जी, हमने ये भी पढ़ लिया। अब यूनिट वेक्टर का तुम्हें मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाइफ में याद रखना 1 होता है, जो मैंने तुम्हें कल थोड़ी सी बातें नहीं बताई थी। ये हाँ। अब इसके बाद हम मैंने तुम्हें कल बताया था तीन तीन एक्सिस होती हैं। इट्स एक्स, इट्स वाई, जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। और ये आपको मैंने कल ही बता दिया था कल की क्लास में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हमने कल पोजीशन वेक्टर पढ़ा कि किसी एक पॉइंट की इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हम पोजीशन बताना। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मान के चलो ये इसकी पोजीशन बताओ। अब इसकी पोजीशन तुम बताओ, कैसे बताओगे? बताओ मेरे को, मान जाऊंगा मैं कह रहा हूं मान लो ये 2 कदम चला, यहां से ये 3 कदम चला, और इधर से ये 4 कदम चला। तो तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, एंड इट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर इन 3D फॉर्म। और हमने 2D फॉर्म में कैसे पढ़ी थी? 2D फॉर्म में पढ़ी थी कुछ x ऑफ i कैप आएगा प्लस कुछ y ऑफ j कैप आने वाला था। आया ना? अब उसके बाद
अब तुम्हें एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन सिस्टम में लिख लो भी तुम यहाँ पे। कार्टेशियन सिस्टम, और यहाँ पे तुम लिख लो वेक्टर सिस्टम। अगर मैं लिख दूं 2 3 4, मतलब यार मैं लिख दूं 2 3 4, अगर मैं केवल ये लिख दूं तो इसका मतलब भाई कार्टेशियन सिस्टम। मतलब ये टू किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये एक्स में होगा, ये वाई में होगा, मतलब पर हमें यहां से एक चीज पता लग जाएगी, 3D डिमेंशन है। पर अगर मैं ऐसा लिख दूं 2i कैप +3j कैप +4k कैप, तो इसका मतलब बेटा ये 3D भी लॉन्ग आपको डायरेक्शन देगी। और इसे ही बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना, कि जब आपको डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करके कोई चीज दे दे, वो कि आपको बता दे बेटा ये आपकी चीज और इस डायरेक्शन के अंदर है, एंड दैट इज अ वेक्टर सिस्टम। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पढ़ते हैं आगे। पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत है, कोई शर्म आ रही है? मान लो ये ए है और ये बी है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुझे बता दो ए बी वेक्टर की पोजीशन। अब तुम्हें गिवन क्या है? तुम्हें ए वेक्टर गिवन है 2 1 0, और तुम्हें बी वेक्टर गिवन है 3 2 1। तो बता दो मुझे ए बी की पोजीशन। बताओ कैसे बताओगे? तो पहले तो तुम ओ ए निकाल लो। तो इसके लिए याद रखना, जब भी मैं तुमसे कभी पोजीशन वेक्टर पूछूं ए बी की, तो इसके लिए याद रखना बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हमेशा याद रखना, हमेशा। या ऐसा लिख लो, अगर मैं तुमसे पूछूं मतलब पी क्यू, तो तुम क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। अब वैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ए बी, तो क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। अब बी वेक्टर की पोजीशन क्या है? बी वेक्टर की पोजीशन है 3i कैप +2j कैप +k कैप माइनस ए वेक्टर की पोजीशन क्या है? 2i कैप 1j कैप +0k कैप। अब माइनस कर दो, 3 में से 2 गया बेटा 1i कैप, 2 में से 1 गया 1j कैप, और 1 में से 0 गया 1k कैप। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे पोजीशन इसकी, तो 1i कैप 1j कैप 1k कैप। और इसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो कैसे बताया था मैंने? तो सर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? √3। तो इफ आई सेड टू यू कि मुझे ए बी की पोजीशन बतानी है, ए और बी दोनों वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? बी माइनस ए। मतलब जो बाद वाला है वो पहले लिखा जाएगा, और जो पहले वाला है वो बाद में लिखा जाएगा। बाद में लिखा जाए। हाँ या ना? तो भी टेल मी हाँ या ना? चलो तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ। इफ p = 1 0 2 एंड क्या हुआ तुम्हारा 5 2 3, देन फाइंड, पता करो पोजीशन वेक्टर ऑफ p, सेकंड पोजीशन वेक्टर ऑफ q, एंड थर्ड p के। एंड देन फोर्थ पे q p। बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ p, और पोजीशन वेक्टर का मतलब बेटा इसको आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिखना है। तो p क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 1i कैप +0j कैप +2k कैप, मतलब 1i कैप। अच्छा सा लिख दे रहा हूँ, लिखना तो वही है मेरे को जो लिखा था, अभी ऐसा बदल थोड़ा ना दूंगा। क्यू को कैसे लिखोगे? 5i कैप 2 ऑफ j कैप 3 ऑफ k कैप। एक बार चेक कर लें और गुट्टू को, क्योंकि भाई कल के बाद तो मैं और डर गया। कल के बाद तो तुम भाई पूछो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बस होनी नहीं चाहिए। चलो
पेन भी बदल देते हैं, इंक थोड़ी सी बदल देनी चाहिए। हाँ, अब पी क्यू, और पी क्यू कैसे निकालोगे? तुम्हें कल क्या बताया? पोजीशन ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ पी वेक्टर, मतलब जो बाद वाला है वो पहले, जो पहले वाला है वो बाद में। अब क्यू का क्या है? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ऑफ 1i कैप 0j कैप प्लस 2k कैप। तो ये आएगा 5 में से 1 गया 4i कैप, 2 में से 0 गया 2j कैप, 3 में से 2 गया 1k कैप। एंड देन क्यू पी का पोजीशन, पोजीशन ऑफ पी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ क्यू वेक्टर, मतलब पहले पी वेक्टर लिखा जाएगा, और पी वेक्टर क्या था? 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप माइनस क्या करना है? 5i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। और इसको फिर करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 4i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 1k कैप। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो ये कुछ नहीं, इसका नेगेटिव ही तो है, और ये तुम्हें कल ही बताया था कि अगर तुम क्या बोलो, अगर तुम वेक्टर को, अब जैसे मान लो कोई वेक्टर बी ऐसे है, और अगर तुम इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई नया वेक्टर लेगे, तो बस वो क्या लग जाएगा? माइनस के साथ खुल जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स में ये नेगेटिव पॉजिटिव भी चलता है, कि आपके पॉजिटिव साइड क्या है, आपकी नेगेटिव साइड क्या है, ये सब आया ना। बिल्कुल। चलो, अब ये तुम, मेरे को लगता है तुम सबको ये समझ आ गया होगा, ये भी। अब करते हैं मेन टॉपिक पे बात। तुम सबने पढ़ा होगा एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। क्या है एडिशन लॉ? व्हाट डू मीन बाय एडिशन लॉ? और इस एडिशन लॉ में जो तुम्हारा सबसे पहला लॉ आता है बेटा, इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट डू मीन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? मैं तुम्हें देता हूं एक ट्रायंगल, मैं कहता हूं ये एक वेक्टर और वी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? मतलब मान के चलो एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे, एक ऐसे दूसरा ऐसे, तो इसका रिजल्ट किस तरफ को आएगा? अब ये तुम्हें बताना है। तो एक काम करो, इसका रिजल्ट लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे क्या खींच लो? एक लाइन। अब तुम इसको सोल्व कैसे करोगे? इसको इससे कर, इसका नाम दे लो सी वेक्टर। अभी सी वेक्टर तुम्हें पता करना है, और तुम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, जो से तुम्हारा मन करे। जैसे मान के चलो यहां से चलो। अब बस एक बात रखना, अगर तुम अलोंग द डायरेक्शन चल रहे हो, अलोंग द डायरेक्शन चल रहे हो तो पॉजिटिव रखना, अगर तुम अपोजिट टू डायरेक्शन चल रहे हो तो नेगेटिव रखना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो देखो, तुमने सोचा मैंने ए से स्टार्ट करा, मैं कह रहा हूं कर दो, तो तुम बोलोगे अब मैं इस डायरेक्शन में चलूं, मैं इस डायरेक्शन में रहूं, तो मैं बोलूंगा प्लस का ए वेक्टर। तुमने कहा ठीक है। अब इसके बाद जाना तो यहाँ चाहिए, और बी जा भी यहाँ रहा है, तो प्लस का बी वेक्टर। अब अब बी वेक्टर के बाद लूप बना दो। क्या बना दो? लूप। अब लूप के हिसाब से तुम्हें जाना तो यहाँ चाहिए, लूप के हिसाब से तुम्हें जाना तो यहाँ चाहिए, पर भाई साहब ये आ कहाँ रहा है? इस तरफ को, अपोजिट है, तो भाई माइनस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब सी वेक्टर को यहाँ ले जाओ, तो जो सी वेक्टर आएगा वो आपका क्या आएगा? ए प्लस बी वेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या आ गया आपका? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अगर आपका एक वेक्टर ऐसे, मान के चलो आपका एक वेक्टर ऐसे, और अगर एक वेक्टर ऐसे चल रहा है आपका, कि एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो कुछ ऐसे होगा, है ना? कि अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारा एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, समझना बड़ी ध्यान से बात, कैसे कैसे? एक वेक्टर ऐसे और दूसरा ऐसे, दिख रहा नहीं दिख रहा? चेक कर लेंगे, तुम्हें शो हो रहा है? हाँ, तुम्हें एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे, समझ पा रही नहीं समझ पा रहे? तो तुम्हारी रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे। चलो, अब समझो, अब मैं तुम्हें कह दूं एक काम सुनो, तुम्हारा एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो बताओ रिजल्टेंट कहाँ होगा?
तुम मान के चलो अभी के लिए तो भाई हम जो रिजल्टेंट है ना वो इस तरफ को ही रखें, हम जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ को रखेंगे, इसको सी नाम दे दो। अब तुम चलना स्टार्ट करो कहीं से भी, अब तुम चलना स्टार्ट करो कहीं से भी। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं तुम अब अलोंग द ये चले जाओ, तो तुम बोलोगे अब ऐसे गए तो ठीक है, प्लस ए वेक्टर प्लस, अब तुम्हें जाना तो ऐसे चाहिए और तुम ऐसे भी जा रहे हो प्लस का सी वेक्टर, और अब तुम्हें जाना ऐसा चाहिए पर तुम जा ऐसे रहे हो, बिकॉज देख एरो तो यहाँ पे है ना और तुम्हें जाना तो लूप के हिसाब से यहाँ पे है, तो अपोजिट माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब तुम सी वेक्टर को वहां लेके जाओगे, सी को यहाँ रखो वहां को वहां, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहीं से हमें बेटा नेगेटिव चीज का पता लगता है कि वेक्टर्स के अंदर अगर एडिशन होता है तो वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन भी होगा। आया ना? ठीक है ठीक है, इसका मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, बताओ दूं? चलो अगले पेज पे देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है, अगर तुम देखो तो मजा आ जाएगा। मैंने बोला ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, अभी मैंने तुम्हें बता के हटाया कि अगर एक वेक्टर ऐसे गया और दूसरा वेक्टर ऐसे गया तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही जाएगा, जो हमने पढ़ा सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया ना? बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब समझना, एक वेक्टर तो ऐसे जा रहा है, अब मैं कह रहा हूं ये वाला वेक्टर ऐसे ना जाके अगर इस वाले वेक्टर को मैं ऐसे ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अगर ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, कि यहाँ पे ऐसा लगा दूं मैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। हाँ है ना? अब बी वेक्टर ऐसे और मैं बी वेक्टर को ऐसे ही ले जाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा? तो तुमने क्या पढ़ा, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर तो माइनस ऑफ ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है बेटा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो तुम क्या समझ पा रहे हो? इट्स जस्ट ट्रिक, कि अगर भाई अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, तुम्हारा कलेश खत्म। जैसे मैं तुम्हें बोलूं एक वेक्टर ऐसे जा रहा, एक वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट बताओ। मान लो ये सी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा? बड़ा इजी है, बताओ। तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे यहां से चलाऊंगा लूप। मैंने कहा अब ऐसे चल रहे हो ठीक है, तो प्लस का एक है, अब जाना तो ऐसे चाहिए पर जा ऐसे रहा है, मिस पी कैप। अब मैं कह रहा हूं जाना तो इसको ऐसे चाहिए, देख लूप तो ऐसे चलेगी, क्या तुम्हें मैं दूसरे पेन से कर दूं? यहाँ ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, पर अकॉर्डिंग टू रूल ए ऐसे जा रही है, ठीक है, पर बी तो भाई अपोजिट जा रही है ना, बी को जाना तो ऐसे चाहिए पर बी जा ऐसे रही है, बी को जाना तो ऐसे चाहिए पर बी जा ऐसे रही है, तो मतलब माइनस में। अब सी को जाना तो ऐसे चाहिए पर सी जा ऐसे रही है, तो माइनस सी इक्वल टू जी। अब मैं कह रहा हूं सी को वहां ले जाओ, तो सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा? ए माइनस बी वेक्टर। तो ये आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है, और इसी को मैं बोलता हूँ लूप लॉ ऑफ एडिशन। मतलब इस ट्रायंगुलर को नहीं बोलता, इस लूप को बोलता हूँ, कि जो मैं तुम्हें सिखाया कि एक लूप बना लो, अगर अलोंग द लूप जाएगा तो पॉजिटिव में, अगर अपोजिट टू लूप जाएगा तो नेगेटिव में क्या करोगे? उसको ओपन आप कर रहे होगे। आप उसको क्या कर रहे होगे? अगर अलोंग द लूप जाएगा तो आप उसको पॉजिटिव के अंदर ओपन कर रहे होगे, अगर नेगेटिव में जाएगा और अगर अपोजिट में जाएगा तो आप उसको नेगेटिव ऑफ द लूप आप उसको क्या कर रहे होगे? ओपन कर रहे होगे। हाँ ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं तुम्हें पूछना है क्वेश्चन।
तुम्हें एक्स फैक्टर बताना है, बताओ, चलो ट्राई करो। एक्स फैक्टर। अब तुम क्या कहोगे भाई, मैं एक्स फैक्टर बताना चाह रहा हूँ, या मैं तुम ऐसे करो, तुम भाई हम तो लूप लो लगा देंगे, सिंपल सा सिद्धांत है, हमसे इतना नहीं कुछ होता। मैंने कहा ये भी बात ठीक है भाई, लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तुमने कहा फिर एक काम करो, एक्स के साथ ही चलते हैं, हम एक लूप ऐसा बनाएंगे, मैंने कहा बना लेते हैं एक्स वेक्टर। ठीक है। अब ये भी अलोंग द लूप, बिकॉज लूप ऐसे जा रहा है, तो प्लस का बी वेक्टर। अब भाई साहब ये तो लूप तो ऐसे जाना चाहिए, पर ये तो उल्टा जा रहा है, तो माइनस ऑफ सी वेक्टर। अब जाना तो ऐसा चाहिए, ये भी ऐसे ही जा रहा है, प्लस बी वेक्टर। अब ये जाना तो ऐसा चाहिए, पर जा ऐसे रहा है, माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब इसमें तुम कहोगे इक्वल टू जीरो क्यों आता है, इसमें इक्वल टू जीरो आने का मतलब है कि जहां से आपने स्टार्ट करा वहीं पे आके डायरेक्शन खत्म कर रहे हो, तो भाई आप कुछ चल ही नहीं रहे हो ना। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब आप कहीं डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप उसी में रहो। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जहां से शुरू कर रहे हैं और वहीं पे आके चीजें खत्म कर रहे हैं। और जब आपके साथ ऐसा हो कि आप जहां से आप शुरू कर रहे हो वहीं पे आके खत्म हो रहे हो, तो भाई इसलिए हम क्या लगाते हैं उसके इक्वल टू में जीरो। अब मुझे एक्स फैक्टर चाहिए, एक्स फैक्टर चाहिए तो मैं भाई वे सब वहां ले जाऊंगा। तो भाई ए पॉजिटिव बन जाएगा, बी नेगेटिव बन जाएगा, सी पॉजिटिव बन जाएगा, डी नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपका कुछ आंसर आ रहा होगा, और आप ऑप्शन चेक कर लेना, आपका यही आंसर होगा। अब नहीं है यकीन तो मेरे को भाई बता दो, मैं देख लो ऑप्शन की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, देख लो तुम मेरे हाल है। और तुम्हें पता है मैंने कितनी बार आइल्स की है, 500 बार। आई कंप्लीट एन आइल्स 500 टाइम्स। अरे मेरे को फॉरेन वाले ऐसे बुलाते हैं, सर हमारे यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाओ, मैं कहना हम अंग्रेजों को इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। अरे वो पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, मैं कहा बेटा मजाक कर लेना चाहिए कभी कभी, अब जैसे देखते हो तो मेरा। इसके अलग कर देते हैं अपन, ये इस डायरेक्शन में, ये इसमें, ये इसमें, एंड देन ये इसमें। ये आपका एक्स कैप है, ये आपका ए कैप है, ये आपका बी कैप, और ये आपका सी कैप है, एंड देन फाइंड एक्स। तो भाई लूप बना दो, अब एक्स पता करना है तो एक्स के लिए लूप बना देंगे। अब एक्स के लिए लूप बताओ कैसे बनाओगे, तुम कहोगे ऐसे। भाई मतलब एक्स जिस डायरेक्शन में चल रही है हम तो वहीं चल लेंगे, मैंने कहा चल लो भाई क्या दिक्कत है। अब ऐसे जाना आपको, तो भाई ठीक है, एक्स तो बढ़िया एक नंबर जा रही है, प्लस अब ए को जाना तो ऐसे चाहिए, पर ये तो भाई उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। बी को भी जाना तो ऐसे चाहिए, पर बी ऐसे जा रही है, मतलब वेरी बैड वेरी बैड। अब सी को जाना ऐसे चाहिए, सी बहुत सही बन रही है। अब जहां आप पहुंचे वहीं पे पहुंच गए, तो इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, एक्स इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो कई बार आंसर चेक करो, क्या बात है, पूरी यार करेक्ट गाइस, हम कभी गलत हुए ही नहीं। और अगर तुम्हें ये लूप वाला आ गया, अगर तुम्हें लूप लो आ गया सारा, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें जरूरत ही नहीं पैरेललोग्राम लो सीखने की। पर मैं कह रहा हूँ फिर भी भाई तुम्हारे मन में होगा सर कभी सिलेबस ना अदा कराओ, तो भाई मैं तुम्हें पैरेललोग्राम लो करवा देता हूँ। पैरेललोग्राम लो क्या होता है, अगर एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो भाई साहब ये रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कैसे होगा। हाँ है ना। अब ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब मैं तुम्हें कहता हूँ एक काम करो भाई साहब, एक डॉटेड लाइन बनाता है ताकि तुम्हें इजी रहे। मैं तुम्हें कहता हूं अब तुम्हें ये निकालना है, तो जो ये बी वेक्टर यहाँ पे है ना, वो बी वेक्टर यहाँ रख दो। जो ये वेक्टर यहाँ है ना, वो ये वेक्टर यहाँ रख दो। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, चाहे तुम इस पे ना वो लगा दो, ट्रायंगुलर लो, इस पे ट्रायंगुलर लो लगाना। तो अब मैं ऐसे चला, ऐसे, तो प्लस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर ऐसे जाना चाहिए, पर सी वेक्टर तो ऐसे, माइनस का सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर। तो मतलब ये किसके इक्वल आ गई, ए प्लस बी वेक्टर के। मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर 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 अगर मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुम्हें कहता आपका एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो आपने ये तो बता दिया कि भाई ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर करके होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर की बात है। पर ये बताओ, अरे यार, ये बताओ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेटा नेगेटिव वेक्टर। कैसे? अब मुझे ये बतानी है, वेरी इजी। इसमें भी ट्रायंगुलर लो लगा दो। मैं तो मजाक नहीं कर रहा भाई, अगर तुम कर रहे हो तो कह नहीं सकता। इसमें ट्रायंगुलर लो लगा दो। तो अब ये ए ऐसे, प्लस का ए, जाना सी ऐसे चाहिए था, पर जा ऐसे रहा है, तो माइनस का सी वेक्टर। अब जाना ऐसे चाहिए था पर ये जा ऐसे रहा है, तो बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब सी को उठा के वहां ले जाओ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये कैसे बन गया? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। हाँ ना भाई, प्लीज छल में बताओ। है ना? एंड आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसको नोट करना, वो फटाफट नोट कर लो इस तरह। मेरे को लगता है आज अपने को डॉट प्रोडक्ट तक तो करना है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि जो आपका ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है, whose diagonals meet at P if O is fixed point, then OA plus OB plus OC plus OD equals। अगर मैं आपसे ये पूछूं OA, OB, OC और OD किसके इक्वल होंगे, और आपको ऑप्शन दूं, मैं ऑप्शन में कहूंगा आपको OP वेक्टर, सी ऑप्शन आपका 3 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर, ये ऑप्शन आपका 2 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर, एंड डी ऑप्शन आप लगा लो 4 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर। तो ये आपके ऑप्शन है। अब पहले तो पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम तो तुम सबको पता है। तो भाई बहुत से बच्चे भी इस पे ना भूल पड़े, मेरे को सर ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा, मैं इस पे अच्छा से बना देता हूँ। एक तो मुझे इसमें नहीं लगा शेप्स कैसे आती हैं, मुझे लगता है तुम्हें भी पता होगा, चलो अपन बना ही देते हैं। चलो ठीक है, इससे नाम दे लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, whose diagonals meet at P। तो एक डायगोनल तो ऐसे और एक डायगोनल ऐसे, कहाँ मीट कर रहा है? पी पे। अगर तुम्हें ये पता ना कि जो इसका डायगोनल अगर इक्वली मतलब उस पे फिक्स पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, और वो बात पता है क्या है? वो बात है ये वाला इसके इक्वल होगा, कंफर्म है। लिख के दे रहा हूँ, लिख के, लिख के। अगर तुम मेरी बात समझ जाओ, नहीं समझो तो वो अलग है। अब क्या पता करना है? अब तुम समझना, अब हमें पता करना है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। बहुत अच्छा है भाई यहाँ पे तो। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। अब ये किसके टर्म में पता करना है? ये हमें पता करना है ओपी के टर्म में। किसके टर्म में पता करना है? ओपी के टर्म में। मच्छर भाई,
अच्छा बहुत अच्छा। बताओ, if anyone told to me how we do it. बताओ, चलो तो मैं ट्रिक से कराता हूँ। अब मैं कहता हूँ इस ए को ही ना मैं ओ मान लेता हूँ। अब ओ ए तो एक फिक्स पॉइंट है, मान के चलो ओ यही है। और अब अगर मैं बोलूं ओ ए खुद से तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ओ बी क्या होगा, ए बी होगा। ओ सी क्या होगा, ए सी होगा। और ओ डी क्या होगा, ए डी होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेक्शन। अब तुम कहोगे ए बी प्लस ए डी, समझना, ए बी प्लस ए डी। अगर तुम्हें पीछे ध्यान से पढ़ के आए हो, देखो ये और ये, अगर कोई वेक्टर ऐसे है और कोई वेक्टर ऐसे जा रहा हो, तो जो ये वाला वेक्टर है वो इसका रिजल्टेंट होता है। हाँ, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये कह दूं ये ए प्लस बी वेक्टर, तुमने कहा हाँ जी। तो जो कह दूं क्या यार, जो ये रिजल्ट है ये ए सी वेक्टर ही तो है। मतलब अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो तुम क्या बोलोगे, ए बी प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, तो ये बन गया ए सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर अपने आप में क्या, टू टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर। अब जो ये ए सी वेक्टर है, अब मैंने बोला जब ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। अब इसको ए, तो मैं क्या कह दूं, जो ए सी वेक्टर है ना वो टू टाइम्स ऑफ ए पी वेक्टर है। हाँ, क्योंकि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरा वेक्टर इन दोनों से मिलके ही तो बना है, तुमने कहा हाँ जी। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूं, जो ये टू टाइम है, टू टाइम ऑफ एपी है, तो मतलब ये फोर टाइम ऑफ एपी है। तो ए को तो हमने क्या मानना था, ओ, तो ये क्या बन गया, फोर टाइम ऑफ ओपी वेक्टर। हाँ ना, इफ एनीवन टोल्ड टू मी, किसी को दिक्कत, कोई मन में शंका, कोई कलेश, कोई डंका टंका, सब कुछ बता दो भाई को। नहीं, चलो आगे करते हैं। हमने कल अब थोड़ी सी झलक देखी थी, हमने झलक किसकी देखी थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय अ फैक्टर। अब उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। गाइस वेरी मच। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर। अब मैं कह रहा हूं एक वेक्टर है तुम्हारे पास और वो वेक्टर है, मान के चलो टू आई कैप, थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। और मैं यहां पे कह दूं मैं कोई एक स्केलर एन मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जो अब ए वेक्टर आएगा ना, मैं करूं इसके साथ एन मल्टीप्लाई कर दो, तो एन ए वेक्टर पता क्या आएगा, वो आएगा टू एन आई कैप, थ्री एन जे कैप प्लस फोर एन के कैप। मतलब सबको मैंने क्या करा, जो ये एन है, ये एन इसका भी, ये एन इसका भी और ये एन इसका भी, ये एन इसका भी, ये एन इसका भी और ये एन इसका भी हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। इट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। हाँ या ना, जैसे कुछ रूल बताता हूँ तुम्हें, कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बेटा। के वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो अब ये के है इधर भी मल्टीप्लाई और ये इधर भी, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर आएगा। हाँ या ना। और अब मैं तुम्हें दूसरी चीज बोलूं, के प्लस एल, मतलब तुम्हें ये पूरा स्केलर है, तो ये वेक्टर इसका भी, ये वेक्टर इसका भी, मतलब के ए वेक्टर प्लस एल ए वेक्टर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, या इफ यू हैव एनी डाउट। चल, अब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मैं कहता हूँ तुम्हारे पास एक वेक्टर ए करके है, एक वेक्टर बी करके। जो ए वेक्टर है वो है एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप प्लस के वन, ओ सॉरी जेड वन, के वन तो अच्छा लगेगा ना, जेड वन के कैप।
और तुम्हारे पास एक बी है, और बी क्या है, एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप, प्लस जेड टू के कैप। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड ए बी, एंड इफ यू फाउंड, अब तुम्हें अब पता करना है भाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब भाई मैग्नीट्यूड तो तब पता करोगे जब तुम्हें ए बी वेक्टर पता होगा, और ए बी वेक्टर पता करने का क्या तरीका है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मैं बोलता हूँ बी क्या भाई सब तुम्हारा, तुम कहोगे बी तो कुछ नहीं भाई, बी तो एक्स टू है, तो क्या बोलोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, मैंने कहा ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, मैंने कहा ठीक है जी। फिर अगला तुम बोलोगे जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अब मैं कहता हूं मुझे पता करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस तुम्हें पता है डिस्टेंस कभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, डिस्टेंस तो होता है 4 डिस्टेंस 5 डिस्टेंस। तो डिस्टेंस माने हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब भी तो कुछ नंबर ही है ना, तभी तो हम मैग्नीट्यूड निकालते कितना नंबर की, 5 किलो 10 किलो रूट 5 किलो रूट 10 किलो, दो भी वे भी सबका सब। अब डिस्टेंस बताना तो भाई तुम्हें बताना होगा ए बी का मैग्नीट्यूड, और ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट इसका स्केयर, मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं तो मैं तुम्हें कहूंगा बेवकूफ बनाने के 1000 तरीके हैं। अब तुम्हें कौन सा चूज करना वो तुम देखो, मतलब भाई ये है ही तो क्या, ये मैग्नीट्यूड ही तो है भाई, इसके लिए आपको एक अलग से टॉपिक क्या बनाना है, मेरे को तो इनका ही नहीं समझ आता कभी कभी, है नहीं। बिल्कुल अगर भाई तुम समझ रहे हो तो मेरी बात बिल्कुल, है कोई दिक्कत, कोई नहीं कलेश। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलता डिस्टेंस ऑफ ए, तो तुम क्या बोलते, तुम बोलते रूट एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर प्लस जेड वन का स्केयर। अगर मैं बोलता डिस्टेंस ऑफ बी, तो तुम क्या बोलते, एक्स टू का स्केयर प्लस वाई टू का स्केयर प्लस जेड टू का स्केयर, खत्म बात। तो भाई एक्चुअल में डिस्टेंस माने तो मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमें पता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर कोई वेक्टर ऐसे दे रखा, अगर कोई वेक्टर ऐसे दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, कि भाई आई के साथ जो है, जे के साथ जो है, और के साथ जो है, उन सबका स्केयर करके हम रूट में लेके प्लस कर देते हैं, उन सबका स्केयर करके रूट में डाल के प्लस कर देंगे। हाँ, चलो, अब ध्यान से मेरी बात, एंगल बिटवीन टू, अब इसके लिए एक चीज तो तुम नोट कर लो, वो क्या करनी है नोट, तुम्हें करना है टेल टू टेल, टेल टू टेल ऑलवेज कनेक्ट होनी चाहिए भाई, कि मैं तुम्हें कह रहा हूं एक टेल से दूसरी टेल ऑलवेज कनेक्ट होनी चाहिए भाई साहब, क्या तकड़े लेवल के मच्छर हैं। ये आ कहां से नहीं, मैंने तो दरवाजा भी बंद रखा था, तो मच्छरों की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कह दूं ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल बताओ, तो मैंने क्या बोला, टेल टू टेल कनेक्ट, मतलब जो ये बी वेक्टर है ना इसको यहां से उठाओ, चलो शू, यहाँ पे लैंड, तो ए वेक्टर और ये आपका बन गया बी वेक्टर, तो इनके बीच में ये वाला एंगल, इट इज कॉल्ड थीटा, इट इज कॉल्ड थीटा। तो आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए बिल्कुल। और एक बात याद रखना, जो ये थीटा है ना बेटा, ये जीरो से बड़ा होगा और 180 या 180 से छोटा होगा, पर कभी भी 180 के इक्वल नहीं होगा। अब तुम कहोगे क्यों नहीं होगा, हम आपकी बात को कैसे मान ले, मैं करूँ तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम कह रहे मान ही नहीं रहे, बता आराम से पहले कैसे मानने में, कर देख ये ए वेक्टर है और मान लो कोई एक बी वेक्टर है, और तुम में से कोई कह दे भाई अब बता एंगल, अब सर ये वाला एंगल तो ना हम कहते हैं हमेशा आप शर्त लगा लो 180 से बड़ा होगा,
मैंने कहा बेवकूफ बालक, मेरे रसगुल्लों गुलाब जामुन बर्फियों पेड़ों, तुम्हारी बात बड़ी तो कर दूं मैं, पर ये भी तो देखो कि हम हमेशा ये वाला एंगल नहीं लेंगे बेटा, नॉट ये वाला, हमेशा। कि मतलब जो एंगल 0 और 180 के बीच में, मतलब जो एंगल 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 180 से छोटा या 180 के इक्वल होना चाहिए। हाँ या ना? और मुझे लग रहा है तुम्हें ये चीजें थोड़ी सी अडेप्ट कर रहे हो के, हाँ ना? अच्छा अब एक बात और, अगर डायरेक्शन सेम हो, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मैंने बोला डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, तो तुम बताओ तुम क्या कहोगे भाई, थीटा क्या होगा इस जगह पे, थीटा तुम क्या कहोगे, 0 होगा। और अगर मैं बोलूं ये ए वेक्टर ऐसे को गया, बी वेक्टर ऐसे को गया, मतलब इस तरफ को, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे जो तुम थीटा बोलोगे ना बेटा, वो 180 बोलोगे। मतलब थीटा 180 के लिए तुम्हें डायरेक्शन अपोजिट रखनी पड़ेगी, अगर एक ऐसे तो दूसरा ऐसे। मैं तुम्हें एक बार और बताता हूँ, इसमें बोलता हूँ ए एंगल ऐसे, बी एंगल ऐसे, तो जो एंगल है ना वो 0 है। और अगर मैं बोलूँ ए एंगल ऐसे और बी एंगल ऐसे, तो तुम बोलोगे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिकॉज तुम खुद देखो यार, ये ऐसे होता है, डाई ऐसे नहीं होती। जब तुम यहाँ से आगे कुछ नाप रहे होते हो, बस केवल इस साइड, तो तुम कहते हो 0 डिग्री का एंगल बना है। तो इसी के जब तुम अपोजिट ऐसे पूरी लाइन में मापते हो, तुम कहते हो 180 का एंगल बना है। तो यही क्लेश काम इसके अंदर होता है कि अगर सेम डायरेक्शन तो 0 एंगल, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो 180 का एंगल। अब मुझे लगता है, एक ना मैंने कल तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, और मुझे लगता है वो बहुत से बच्चों के ना कॉन्सेप्ट मिस कर गया। कल मैंने बताया था तुम्हें पहला कॉन्सेप्ट, इक्वल वेक्टर, वो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और जिनकी सेम डायरेक्शन। हाँ या ना? अब मैंने उसके बाद तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, पैरेलल को लीनियर। मुझे लगता है तुम्हें इसमें डाउट आएगा, और मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें इसके अंदर डाउट होगा। अब ध्यान से बात समझना, पैरेलल वेक्टर स्किप मत कर देना, कभी तुम्हें लग रहा हो कि हाँ ये तो कल ही कराया था, स्किप कर दे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही। अब मैं कह रहा हूं, अगर वो हुई अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम बेझिझक कह देना भाई साहब ये पैरेलल वेक्टर, ये कौन से वेक्टर है, पैरेलल। और अगर वो ये सेम डायरेक्शन में, तो तुम या तो पैरेलल वेक्टर कह देना, या तुम कोलिनियर कह देना। क्योंकि मैंने क्या बताया, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही उस पे हो, एक इसकी भी इस तरफ हो, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं। कि मतलब एक ही डायरेक्शन के अलोंग दूसरा वेक्टर, मतलब मानते चलो एक वेक्टर ऐसे है, तो इसी के अलोंग दूसरा वेक्टर, एंड इट इज कॉल्ड अ कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे आपकी पूरे के पूरे वेक्टर की क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है। या तुम इन्हें पैरेलल कह देना, अब या तुम इन्हें कोलिनियर कह देना, है ना? अब अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा और, तुम्हें लक्ष्मी थोड़ा और समझाओ, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर। तो ये दो तरह से होता है बेटा, एक होता है ये लाइक वेक्टर, और ये एक होता है अनलाइक। अगर मैं कहूं लाइक वेक्टर, तो लाइक वेक्टर का मतलब होता है जब दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन एंड थीटा इक्वल टू 0। और अनलाइक वेक्टर जब दोनों के दोनों अपोजिट में हो, मतलब एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, जब तुम्हारा थीटा क्या होगा, 180, एंड इट इज कॉल्ड अ कोलिनियर वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश नहीं, चल। अब एक कॉन्सेप्ट समझो बड़ा अच्छा, बहुत जगह काम आता है, नॉट इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर और, अब मैं कह रहा हूं
कोई दो वेक्टर या तो आपस में कोलिनियर होंगे या वो वेक्टर होंगे, कोलिनियर और वेक्टर। ऑफ कहां है कोलिनियर होता है, कोलिनियर और पैरेलल। अब समझना बड़ी ध्यान से बात है। हम्म, अब एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो क्या मैं कह दूं जो ए वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ है बी वेक्टर के। अब ये लैम्डा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये लैम्डा पॉइंट मतलब सिंपल नंबर में भी हो सकता है, माइनस में भी पॉजिटिव में भी, ये सब में हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें बोलूं ए वेक्टर की लेंथ 2, मान लो, और बी वेक्टर की लेंथ 3, तो बताओ कैसे करें, हाउ यू सॉल्व इट, तो बताओ। बताओ। अरे इजी है, बहुत इजी है। एक बात रखना, जब भी तुम्हें कभी पैरेलल वेक्टर आ जाए ना, तो अब समझो ये ए वेक्टर है, इसकी पूरी आपस में equal है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं ए वेक्टर की इसके इक्वल, तुम कहोगे 2/3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब जो ए वेक्टर है ना वो 2/3 टाइम है किसका बेटा, वी वेक्टर का। हाँ है ना, कोई दिक्कत। देखो पता है तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आया होगा ये वाला। जैसे मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ ना कि भी लाइक, अगर मैं तुम्हें सिंपल इसका फंडा बताता हूँ यार। अगर मतलब मैं तुम्हें सिंपल इसका रिजल्ट बताना चाहूँ कि रिजल्ट क्या है, अगर कोई दो वेक्टर को लीनियर, अगर कोई दो वेक्टर को लीनियर या पैरेलल, तो दे आर इक्वल इन प्रोपोर्शनल। जैसे देखो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, मान लो ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है x2 आई कैप y2 जे कैप एंड z2 के कैप। अब मैं कह रहा हूं ये आपस में कोलिनियर है या ये आपस में पैरेलल, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सिंपल x1 बाय x2 बराबर है y1 बाय y2 बराबर है z1 बाय z2। खत्म कलेश। इतना याद रख लेना, बहुत है, एक नंबर की चीज है ये, अगर तुमने इतना कलेश याद रख लिया बस तुम्हें पता लग जाएगा ये आपस में पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं या नहीं। अब इसके बाद को प्लेनर वेक्टर हमने ये निकल पड़ा था, वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन, वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन। एक प्लेन है, इसके अंदर कितने वेक्टर लाई कर रहे हैं, ए बी सी, एंड इट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। कि एक प्लेन में कितने वेक्टर लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में कितने वेक्टर लाई कर रहे हैं, आया ना। अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं ना भाई, लेकिन मैं अगर तुम्हें बताना चाहूं, अब तुम कहोगे सर एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कोई दो वेक्टर होंगे ना, टू वेक्टर आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, या और ऑलवेज कोप्लेनर, कह सकते हैं, बिल्कुल सर कह सकते हैं। पर थ्री और मोर वेक्टर में और में नॉट बी कोप्लेनर, कि तीन या तीन से ज्यादा हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब जैसे मान के चलो मैं एक प्लेन ले लूं और इस प्लेन में बोलूं एक दो तीन चार,
ये सबके सब कोप्लेनर वेक्टर है, बिकॉज एक ही प्लेन में अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं, अब देखो ये तो दो, मान लो एक प्लेन बना दो, अब ये तो दो एक ही प्लेन में है, पर भाई साहब ये तो इस प्लेन से बाहर है, तो इट इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। हाँ, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश। इसके बाद हम पढ़ते हैं, समझ आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल I hope so। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फॉर्मूला? तो हम कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, हमने बचपन में पढ़ते हैं, हम कहते हैं एक ए पॉइंट यहाँ पे और एक बी पॉइंट यहाँ पे, और हम इस लाइन को एक एम रेशो एन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ यार इसको तो ए वेक्टर ही मानो, हमने कहा ठीक है जी हम मान लेंगे, क्या दिक्कत है? मैंने कहा एक नंबर बात भाई, मान लो क्या दिक्कत है, और मानना भी चाहिए तुम्हें। और इसको मैं बोलता हूँ बी वेक्टर। अब मैं कहता हूँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। अब सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें क्या कहता है? तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे सी पॉइंट निकालना है, तो ये सी पॉइंट निकालने के लिए मैं कहता हूँ एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर बाय एम प्लस एन। कि मतलब अगर तुम्हें वेक्टर में चीजें गिवन है ना, अगर तुम्हें वेक्टर में चीजें गिवन है, तो भाई जो तुम्हें आंसर निकालने हैं ना वो भी वेक्टर में निकाल लो। अगर वेक्टर में निकालें तो हर एक चीज वेक्टर फॉर्म में लिख दो, खत्म बात। अब ये तो थी इंटरनल डिवीजन। अगर मैं तुम्हें बात करूं एक्सटर्नल डिवीजन की, अगर मैं तुम्हें बात करूं एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलोगे? तुम बोलोगे एक्सटर्नल डिवीजन तो कुछ नहीं, वो तो एम ऑफ बी वेक्टर माइनस एन ऑफ ए वेक्टर एम माइनस एन। क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे डिवीजन होती है सी पॉइंट, ये आपका ए और ये आपका बी वेक्टर। हाँ है ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर एक, बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाओ आगे। अब मैं तुम्हें बात करता हूँ मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? अब मान के चलो ये एक लाइन है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका मिड पॉइंट बता दो। तो तुम क्या कहोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय टू। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ ए वेक्टर क्या, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप। इसका मिड पॉइंट बता दो। अब मैं मिड पॉइंट को नाम लेते हैं सी वेक्टर, तो मिड पॉइंट क्या होगा? 2 + 4 6i कैप, 4 + 2 6j कैप डिवाइड बाय टू। तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 3, ये 3, तो जो आपका क्या आएगा मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 3i वेक्टर प्लस 3j। तो इस पे क्या बोलोगे? 3i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। आया ना? अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ सेंट्रोइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। वैसे तो इजी है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। आपको ये ची पता करना है सेंट्रोइड, कैसे पता करोगे? अब इसको पता करने के दो तरीके हैं। पहला तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। अगर तुम ऐसे नहीं पता कर, तो इसका एक तरीका हो रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। कहा मैंने बोला यहाँ पे कुछ ए वेक्टर होगा, मैंने बोला जो ये वाला पॉइंट है सेंट्रोइड, इसको और इसको 1, 2 में काटता है। आया ना? मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है। मैंने कहा अगर बात ठीक है तो ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब 1 × ए प्लस 2 ×
बी प्लस सी बाय टू ओवर 1 + 2। मैंने कहा अच्छा इससे क्या सोल्व करोगे, वो 2 से 2 पिकड़ी चोली मिकड़ी चोली कर देंगे। मैंने कहा कर दो भाई। तो तुमने बोला डिवाइड बाय, तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत? हम्म, इसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। G is the centroid. If G is the centroid of triangle ABC, prove that GA, GB, GC equal to 0. Further, if G1 be the centroid of another triangle PQR, then show that AP, BQ, CR 3 times of GGR। अब ये चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है। अब वैसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ तो भाई, अपना क्या होगा, ऐसे क्या करते हैं उसको, कॉन्फिडेंस। अब जी इज द सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर मैं कह रहा हूं जी सेंटर है ट्राइंगल का, मतलब एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, और मैं कहता हूं ये ए वेक्टर एंड देन ये बी वेक्टर एंड देन ये सी वेक्टर, और तुम्हें भाई इसका जी ये सेंट्रोइड है। अगर ये जी सेंट्रोइड है, तुम्हें एक बात पता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। आया ना? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई टंका, कोई कलेश कोई मन में है नहीं? ठीक। अब तुम्हें पता करना है जीए। अब मैं कहता हूँ जीए, जीए कैसे पता करोगे, ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर, और ए वेक्टर तो ए, और ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जी बी पता करो, तो क्या पता करोगे, बी माइनस जी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस। ठीक है। अब मैं करूं जीसी वेक्टर, जीसी वेक्टर कैसे पता करोगे, सी वेक्टर माइनस जी वेक्टर मतलब माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। अब मैं कह रहा हूं इन तीनों का कर दो प्लस, तो मतलब जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी। और जब मैंने ऐसा करा तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो इससे क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी, तो मतलब 0। तो पहली चीज तो प्रूफ होगी कि जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी प्लस जी ऑफ सी इक्वल टू 0। हैंड छी प्रूव होगी बेटा। Hence proved। अब रही बात दूसरी। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बोलती है, कहते हैं फर्दर इफ G1 बी द सेंटर ऑफ अ डायरेक्ट ट्राइंगल। अब G1 भाई साहब एक अलग ट्राइंगल का सेंट्रोइड है।
G1। अच्छा सॉरी, पी क्या हुआ था ना, सॉरी 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 सॉरी। एक बच्चे का मैसेज आया था तो आई जस्ट लुक एट इट कि भाई क्या कोई, तो बच्चा को एक क्वेश्चन में डाउट था तो मैंने बोला क्लास के बाद हम बात करेंगे। तो ये था भाई पी एंड देन क्यू एंड देन आर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर, इसे क्यू वेक्टर एंड देन इसे आर। और ये आपका जी है, ये क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर बाय 3। ये क्योंकि आपके लिए सेंट्रोइड है, हमने कहा ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू 3 टाइम ऑफ जी जी वन। हाँ यानी तुमने कहा ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एपी। एपी का मतलब क्या हो गया, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी क्यू का मतलब क्या हो गया, क्यू वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और सी आर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड की, और ये हो गया सी आर का मतलब आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर अपने आप में क्या है, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर प्लस, सॉरी क्यू माइनस पी। यहाँ पे आर माइनस सी वेक्टर। तो ये आपके पास बन गया। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमने कहा ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड में क्या, राइट हैंड में है 3 टाइम्स ऑफ जी। जी क्या है, जी आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। और जी वन क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 3। है ना। हाँ, अगर मैं बोलूं ये जी जी वन वेक्टर है तो क्या तुम इसको कैसे लिखोगे भाई, तो ये तो मैंने गलत लिखा, तो मतलब मैंने गलत पढ़ा था। तो अगर मैं कह दूं ये जी वन मतलब जी जी वन वेक्टर है, तो जी जी वन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो खत्म, तो आपके पास बचेगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड देन दिस कॉल्ड एज प्रूफ। समझ आया, एंड आई होप आपको ये समझ आया हो। नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें दोबारा से ये बता दूंगा। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तुम्हें एक लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, जहां पे तुम्हें एक ए वेक्टर दिया 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप, और तुम्हें एक बी वेक्टर दिया 8 i कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ j कैप प्लस 4 k कैप, और ये आपका आर पैरेलल। और मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, अगर कभी तुम्हें दिख जाए पैरेलल या तुम्हें दिख जाए कोलिनियर, तो इनकी जो आपस में रेशियोज है, मतलब 2/8 इक्वल टू 3/λ इक्वल टू 1/4। अब तो ये तुम इन दोनों को सोल्व कर लो, तो 2λ इक्वल टू 8 into 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 12। तो आपका जहां पे ऑप्शन 12 होगा तो यू हैव टू टिक इट, या इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से भी लैम्डा आपका 12 ही आने वाला है। हाँ ना, कोई दिक्कत। और याद रखना इफ ए पैरेलल टू बी, तो इसका मतलब ये मत कर देना ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आया ना, हाँ या ना। आई होप सब आपको समझ आया होगा, तो आपने इसका वैल्यू भी करा होगा। भाई यहां तक नोट कर लो फटाफट से। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ बड़ा अच्छा सा, मैं कहता हूँ इफ ए एंड बी
आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर। एंड जो आपके पास ए इक्वल है वो है एक्स प्लस 4y ए कैप प्लस 2x प्लस वाई प्लस 1 बी वेक्टर। तो जो आपके पास बी वेक्टर है वो है y माइनस 2x प्लस 2 ए वेक्टर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 बी वेक्टर। और आपको क्या पता करना है, फाइंड x एंड y, जिसमें आपको गिवन क्या है, सर्च दैट 3a वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर, कि 3a इक्वल टू 2b। अब इसको पता कैसे करोगे, मैंने बोला ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है। नॉन कोलिनियर वेक्टर का मतलब भाई 3 तुम सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 सीधा मल्टीप्लाई का मतलब 3x प्लस 12y ए वेक्टर प्लस 6x प्लस 3y प्लस 3 बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, तो 2y माइनस 4x प्लस 4 ए वेक्टर प्लस 4x माइनस 6y माइनस ऑफ 2 बी वेक्टर। और अगर ये आपस में इक्वल है तो ए वेक्टर के इक्वल होगा, और बी वेक्टर के, ये याद रखना, इफ द वेक्टर्स आर इक्वल तो आई कैप के इक्वल, जे कैप के इक्वल, और के कैप के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे, यहां से मैं क्या कह दूं, यहां से मैं क्या यहाँ पे ये बात बोल दूं कि 3x प्लस 12y इक्वल टू 2y माइनस 4x प्लस 4, 2x माइनस 4x प्लस 4। ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन से समझ लेता हूँ। तो दूसरी क्वेश्चन आपकी मैं चलो यार यहीं से बता देता हूँ। तो दूसरी बनेगी 6x प्लस 3y प्लस 3, 6x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 6y माइनस 2, 4x माइनस 6y माइनस 2। और ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। व्हेन वी यूज द फर्स्ट इक्वेशन, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन 4y दैट्स 2y है, मतलब अब जब हमने इसे सोल्व करा तो इसको वहां ले गए, तो ये बना, पहली इक्वेशन से हमें मिला 7x प्लस 10y इक्वल टू 4, मैंने कहा हाँ। और दूसरी से बिना 2x प्लस 9y इक्वल टू माइनस ऑफ 5। अब इसको भाई बचपन में तुमने करा होगा, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7, तो 14x प्लस 20y इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 30y प्लस ऑफ 63 प्लस ऑफ 14x माइनस माइनस प्लस स्कैम। तो ये बना माइनस का 43y, और ये बना 43 और 8 43। तो y तो आ गया 43 डिवाइड बाय माइनस 43, तो 1। तो y क्या आ गया बेटा आपका, माइनस ऑफ 1। और ये y इसमें भर दो। अब आपको ये तो पता ही होगा, तो 2x प्लस 9 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 5। तो 2x माइनस 9 इक्वल टू माइनस ऑफ 5, तो 2x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 9, 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4/2, और आपका x इक्वल टू 2। देन आपका ये आंसर आपका होगा, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो आप इसको ऐसे सोल्व करके अपने आंसर पा सकते हो, हाँ या ना बच्चों, यस और नो, जल्दी बता दो, वरना बेटा गड़बड़ हो जाएगी अगर तुमने ऐसा नहीं बताया, तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। टॉपिक टॉपिक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। देख ले हमारे पास पेज तो पड़े ना भाई, पेज तो खत्म नहीं हो गए हैं। देखो ये लास्ट पेज था, ब्लैक। अरे मैंने इसलिए करा कि तुम्हें नहीं इकट्ठी दे दूंगा ये फाइल, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की भी। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब इसको लिखते हैं, या तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोल लो या इसे स्केलर प्रोडक्ट बोल लो।
विच यू हैव टू व्हाट यू वांट टू स्पीक। या तुम इसे डॉट प्रोडक्ट बोल लो या तुम इसे स्केलर प्रोडक्ट बोल लो। कि अगर मैं बोल लूं ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और इनके बीच में कुछ एक थीटा एंगल बन रहा है, कि जैसे इफ आई सेड टू यू कि एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है और इनके बीच में कुछ एक थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं कहता हूं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है ये भाई, सिंबल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों का डॉट कर दो, तो इसका क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। और जो ये थीटा है ये 0 से लेके 180 के बीच में ही लाई करने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा होगा होगा, है ना। तो अगर मैं तुम्हें कह दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट, तो तुम क्या बोलोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा, है ना। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई टंका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, इट्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। भाई स्पेलिंग देख लेना, मैं देख स्पेलिंग में दिक्कत है, तुम्हें बताया था मैंने कल ही 500 बार एल्स कर रखी है, तो स्पेलिंग तो तुम्हें पता ही है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि एक्चुअल में हम ए डॉट बी करते ही कैसे हैं? जैसे मान के चलो मैं बोल दूं ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या तुम्हें दे दूं, ए वेक्टर दे दूं x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप, और तुम्हें एक बी वेक्टर दे दूं y, ओ सॉरी, x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप, और मैं तुम्हें बोल दूं ए डॉट बी बताओ। तो जब तुम ए डॉट बी बताओगे तो x1 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, x1 x2 आई कैप साइन y1 y2 जे कैप साइन z1 z2 जे कैप। तो यहीं से तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बन के आती है, और वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू 1 होंगे। अगर तुमने इसको खुद समझ के देखो, करके देखो, तुमने इस एक्स को सबसे करा, जब तुमने आई को आई से करा तभी ये मिले, वरना आई जे जीरो, आई के जीरो, खत्म। वाई को जब वाई टू से जे जे मिले तभी तुम इसको कर पाए, वरना सॉरी 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 मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे ये खत्म हो जाए, क्यों खत्म हो जाएंगे, इसका एक रीजन है, क्योंकि आई क्रॉस आई और आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के इक्वल टू 1। क्योंकि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, अगर मैं आई डॉट जे कर दूं या जे डॉट के कर दूं या के डॉट आई कर दूं, इन सबका आंसर क्या आने वाला है, जीरो। इन सबका आंसर क्या आने वाला है, जीरो। तभी तो जब मैंने x1 को बाकी सबसे करा तो यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप होगा, वो तो जीरो बन गया और ये भी जीरो, वैसे सबके साथ जीरो, तो आपके पास जो बचेगा केवल क्या, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, आया ना। और यहीं से आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 निकल के आती है। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ए वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और जो आपका बी वेक्टर है वो है आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 5 के कैप। और मैं तुम्हें बोलता हूँ फाइंड ए डॉट बी। अब जब तुमने ए डॉट बी बतानी है तो तुम क्या बताओगे, 3
3 वन जा 3 प्लस 2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 1 5, तो 3 -4 प्लस 5, तो 8 -4 एंड देन इट इज कॉल्ड 4। हाँ या ना गाइस? तो 3 वन जा 3, 2 टू जा 4 and 5 वन जा 5, then 5 plus 3 8, 8 minus 4 and then its answer will be 4। हाँ ना? जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे एक क्वेश्चन नोट देता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तुमने कहा ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है √3, तो फाइंड ए डॉट बी। अब ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। ए कितना है 2, ए कितना है √3, और कॉस कितना हो गया कॉस 120 डिग्री। और अब तुम्हें 120 डिग्री नहीं आता तो तुम भाई ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस देखना, और ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में मैं बताई इसको ऐसे तोड़ते हैं। अब ये ओड है तो भाई ये चेंज हो जाएगा, तो 2 इंटू √3 इंटू साइन 30। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2, तो फिशों तो ये आ गया -√3 योर आंसर। है ना गाइस? तो ये हो गया आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ आपकी तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कभी आ जाए ए डॉट है तो इसको कुछ नहीं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तुम सीधे से लिख सकते हो। क्यों? ए डॉट ए का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं ए डॉट, तो तुम क्या बोलोगे? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। अब जब मुझे ए से ए ही जाना है तो भाई मुझे किस बात का एंगल जाना है? तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो क्या आएगा 0 डिग्री। तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। और भाई कॉस 0 डिग्री तो क्या होता है? इसकी वैल्यू 1। अब वही बात अगर तुमने नहीं पता तो प्लीज कृपा करके हमारा पिछला लेक्चर देख के ट्रिग्नोमेट्री का, हमने उसमें सारा कुछ कवर कराया है। तो ये आ गया, तो ये आ गई प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड देन आ जाए प्रॉपर्टी नंबर 4। आज नहीं मतलब कि जो ए डॉट बी है ना ये हमेशा बड़ी होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के माइनस से, और हमेशा छोटी या इक्वल टू होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव से। नहीं तो वैसे इजी बात है, इसमें तो कोई इतनी मतलब सोचने वाली बात थी नहीं तुमने। अगर तुमने ज्यादा सोचो तो भाई तो दिक्कत है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। अब अब ए डॉट बी प्रॉपर्टी नंबर 5, ये तीन तरह से लाई करेगी, या तो ये प्लस में आएंगे या माइनस में या जीरो में। ये प्लस में कब आएंगे? जब तुम्हारा थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां बेटा? 0 से पाई। और ये माइनस में कब आएंगे? जब तुम्हारा थीटा बिलोंग करेगा पाई/2 से पाई। और ये जीरो कब होंगे? जब तुम्हारा थीटा बिलोंग करेगा पाई/2। क्यों? क्योंकि कॉस पाई/2 क्या हो जाएगा जीरो, और कॉस पाई/2 जीरो होने का मतलब हो गया कि भाई आपका पूरा का पूरा कलेश, आपका पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया जीरो। अब तुम खुद समझ के देखो, अब नहीं पिछली बार अपने पास कॉस 120 था, मतलब 90 से तो बड़ा था ना। अब 90 से बड़ा तो किस में आया? देखो माइनस में नहीं है, किंतु ये चेक कर लो कहां पे है आंसर, कितना डिग्री का माइनस। एंड देन 6 प्रॉपर्टी, किसी भी इसको अगर मैं जीरो के साथ डॉट करूं तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? जीरो। हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। 7th नंबर की प्रॉपर्टी, अगर मुझे एंगल पता करना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड, और अगर मुझे एंगल पता करना हो तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का। अगर तुम्हें नहीं यकीन तुम खुद सोच के देखो यार, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। तुम लोग कैसे ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? ए डॉट बी साथ में ए का मैग्नीट्यूड एंड देन बी का मैग्नीट्यूड। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 8। चलो, इफ
A and B vector are perpendicular to each other. तो याद रखना A डॉट बी हमेशा जीरो होंगे इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर का मतलब cos 90 और cos 90 का मतलब जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो। कि अगर मैं कह दूं ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का, तो तुम क्या बोलोगे, हमेशा उनका आंसर क्या आएगा, जीरो। मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आएगी, जीरो के। पहला कलेश तो ये। अगर मैं तुम्हें कह दूं इफ मैं तुम्हें कह दूं ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो इससे ये मत अज्यूम कर लेना कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। तो तुम कहोगे फिर अज्यूम क्या करना है, तो जो इसमें अज्यूम करने वाली वो चीज है, क्या पता ए वेक्टर जीरो हो जाए, क्या पता बी वेक्टर जीरो हो जाए, और क्या पता ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो। मतलब अगर मैं बोलूं ना कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो तुम हमेशा कहोगे कि भाई आप कह दो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू जीरो होगा। और अगर मैं कह दूं कि ए और डॉट बी इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो तुम ये नहीं कह सकते ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। तो तुम क्या कहोगे, या तो ए जीरो हो सकता है, या बी जीरो हो सकता है, या ए परपेंडिकुलर टू बी का। हाँ या ना, हाँ या ना। कोई दिक्कत? देन 9 अब 9 मैं कहता हूं इफ बी बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है, देन मैं कह सकता हूं ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट सी, मतलब मैंने दोनों तरफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई करा और फिर मैंने बोल दिया कि हाँ ये आपस में इक्वल। ठीक है। अगर मैं कहूं इफ आई सेट टू यू ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर, अगर मैं कह रहा हूं कि ये इक्वल है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं ये इक्वल है, तो वहां से तुम ये मत कह देना कि बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। वहां से और क्या क्या क्लेश हो सकते हैं, पहला क्लेश तो ये। दूसरा, क्या पता तुम्हारा ए वेक्टर जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग भी होता है बिल्कुल। और या तुम कह देना कि ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी इक्वल टू जीरो। हाँ भाई ठीक है बात। और अच्छा सॉरी, ए डॉट सी, और मैं करूं ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और इससे क्या पता लगा, अगर दोनों डॉट का इक्वल जीरो है, तो ए परपेंडिकुलर है किसके, बी माइनस सी वेक्टर के। कि मतलब अगर मैं बोल दूं ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, तो उसमें तीन केस बनेंगे, या तो बी इक्वल टू सी होगा, या ए वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी वेक्टर के। हाँ, या एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज यू हैव टू लर्न। इसके क्वेश्चंस वगैरह हम कल करेंगे, पर ये प्रॉपर्टी अगर आपको जो एंड में याद रखनी है, अभी इन्हें बोलते हैं आइडेंटिटी। इसमें बहुत काम आती है। पहली, इफ आई सेट टू यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद रखना ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, साथ में बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, साथ में टू ए डॉट बी। if I set to a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस टू ए डॉट बी। एंड अब तुम कहोगे इसके बाद if I set to you a वेक्टर प्लस बी वेक्टर फर्स्ट सेकंड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो याद रखना ये चीज। एंड देन फोर्थ वन,
अगर कभी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलते हैं तो इसमें याद रखना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसमें याद रखना ए हमेशा किसके पैरेलल होगा, बी के। ये होगा, ये भाई ये कंडीशन है तुम। अब मैं तुम्हें बोलूंगा अगर इसका स्केयर करने को बोल दो तो कैसे करोगे? तो ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर। तो इस केस में याद रखना ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के हमेशा, क्योंकि तभी तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। ये तो भाई चीजें याद रखना। सिक्स वन, अगर वो तुम्हें बोल दे ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो याद रखना अगर वो ऐसा तुमने लिखा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक बार के लिए इन्हें याद कर लेना। इनके ऊपर क्वेश्चंस निमसेट में बहुत आ रखे हैं, जेई में बहुत आ रखे हैं। हम वो कल पीवाईक्यूज करेंगे थोड़े से, और आगे करेंगे। अब तुम्हारी क्लास लेंथ ही चलने वाली है, बड़ी ही चलने वाली है, तो बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत ऐसा अप्रोच करना हाँ नहीं नहीं। और जो नहीं है उन वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको हमारा पढ़ाया पसंद आया हो। एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट, एंड मे द गॉड वॉच ओवर यू एंड द गॉड bless you. Keep learning, keep smiling, and keep shining. Thank you, thank you, thank you to all of you. Thank you to all of you. Have a good day to all of you.